मकबूजा कश्मीर तुम्हारा है? कहां से तुम्हारा? आज मैं तुमसे पूछती हूं नरेंद्र मोदी, आज तुम तमाम जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़कर भी मकबूजा कश्मीर को हासिल करने में नाकाम हो, और यकीन जानो नरेंद्र मोदी, मकबूजा कश्मीर ही तुम्हारी तबाही और बर्बादी की इंशाअल्लाह वजह। डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान उस लिस्ट में आता है जहां सोशल जंग हो सकती है या होती है? पाकिस्तान तो वो जब तक उन अपने तमाम लोगों की मतलब तमाम आबादी तक इंटरनेट पहुंचाएगा ना सोशल वॉर के लिए, तब तक इंडिया जंग करके जीत के फतह जी की ट्रॉफी गले में डाल के निकल चुका। मैं ये समझता हूँ आज के उनके जो इंडियन जजेस हैं, जो सुप्रीम है, जुडिशल माइंड्स हैं, उनकी तारीख का बदतरीन दिन है। उनके जो जुडिशल माइंड हैं, दे हैव बीन एक्सपोज्ड कि हाउ कंट्रोवर्शियली, हाउ निगेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, how imposing the militaries on an independent state which was admitted by the United Nations and since the many एक years। फैसला कौन कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। आज मोदी ने खित्ते को एक ऐसी जंग की जानिब धकेलना शुरू कर दिया जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा, जिसका असर हर मुल्क के हर फर्द जो पर। आर्टिकल 370 इंडिया ने हटाया और उसके ऊपर ओआईसी ने कहा कि भाई ये जो है ना इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये कैसे इंडिया हटा सकता है, इस पे कंसर्न है। इंडिया ने कहा कि भाई ये इल इन्फॉर्म्ड खबर है, आप मतलब इन्होंने जो बात किया हम इसको इतनी वैल्यू दूध है। सिर्फ ये इंडिया को देखते हैं कि जी इंडिया के ऊपर किस तरीके से हमने उसको डिग्रेड करने की कोशिश करनी है, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं कोर्ट ऑफ लॉ है जिसके डिसीजन की हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के, उसकी ज्यूरिडिक्शन में तो वो डिस्प्यूटेड कश्मीर आता ही नहीं है। आप ये बताएं कि जब किसी बंदे की ज्यूरिडिक्शन नहीं बनती उस पे वो डिसीजन दे सकता है? जय हिंद दे ही नहीं सकता। एसपी न्यूज 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसने आर्टिकल 370 को लेकर कश्मीर के ऊपर एक फैसला सुनाया है, जिसमें ओआईसी ने ट्वीट करके मतलब ये कहा है कि ये जो कश्मीर है ये इंटरनेशनल मतलब लेवल का मामला है और इस पर इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला नहीं सुना सकता। कुछ इस तरीके की बात ओआईसी ने की है। अब ओआईसी का हालांकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी ओआईसी को जवाब मिला है कि उसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया गया है और ओआईसी की मतलब उसे मतलब एक इनकम्प्लीटेड मामला बताया जाता है कि ओआईसी ऐसे ना कहे। अब पाकिस्तान वाले ओआईसी को लेकर के क्या कह रहे हैं, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, भारत की फॉरेन पॉलिसी है, उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम किस तरीके की बातें कर रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में एक बेस्ट रिएक्शन है और जो कि आपको वीडियो की क्लिप्स में भी देखने को मिल गया होगा कि किस तरीके की बातें जो है मतलब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आवाम कर रही है और आर्टिकल 370 को लेकर पाकिस्तान जो है वो किस तरीके की बातें कर रहा है। फिजा खान किस तरीके से डायरेक्टली मोदी जी को बोल रही है और आपत्तिजनक बात, और साथ में ये भी देखने को मिलेगा इसमें इस वीडियो में, जो कि आपने क्लिप में झलक देख ही ली होंगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं जा रही हूँ। आपको भी कहा है। थैंक यू सो मच। आप नहीं कह सकती तो मैं कह देती। जी बहुत शुक्रिया महबूब जी, आपने इनवाइट किया। आपके तमाम जो देखने वाले हैं उनको सलाम। प्लेयर इज ऑल माइन, वैसे मैंने दोनों को कहा है रे बहा। अच्छा गाइस, आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि अगर बात की जाए पाकिस्तान के करंट सिनेरियोज की तो वो आप लोगों के सामने है। उन चलते हुए सिनेरियोज के अंदर हमें डिफरेंट अजीबो-गरीब सी स्टेटमेंट सुनने को मिल रही होती हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक पुराने प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, नवाज शरीफ साहब ने, कि पाकिस्तान किसी भी जंग के लिए तैयार नहीं है, कारगिल हमारी सबसे बड़ी गलती थी और हम इंडिया के साथ दोस्ती चाहते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से 300 जंगें करने को भी तैयार हैं कश्मीर के नाम पे, क्योंकि हमें उनकी आज़ादी चाहिए। इसमें उन्होंने बारामुल्ला का भी जिक्र किया कि वो हमारी फ्रंट लाइन है। इन तमाम सिनेरियोस को देखते हुए क्या राय रखना? सर आपसे स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल आपने सही बोला कि ये स्टेटमेंट की तो मुझे भी समझ नहीं आई कि ये किस उन्होंने सेंस में बात की है कि बारामूला भी हमारी फ्रंट लाइन है, डिफेंस लाइन है, उसके साथ साथ आसाम का जिक्र किया उन्होंने, छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। तो ये सारी चीजें तो समझ से बाहर है। उन्हें अपने मुल्क के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, अपने मुल्क के अंदर देखने की जरूरत है। जिस तरीके से प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो भी आपके सामने है। एक बड़ा लीडर जो है जेल के अंदर पड़ा हुआ है, एक के ऊपर अभी केसेस चल रहे हैं, वो नवाज शरीफ जिसकी बात कर रही हैं आप, वो भी अदालतों के धक्के खा रहा है। तो ये सारा एक सिनेरियो जो है वो तो अजीबो गरीब बना हुआ है। लोग जो हैं वो अलग से परेशान है, कारोबार बंद पड़े हैं, कोई काम नहीं चल रहा, लोग यूँ समझ लो कि ये ना मोहम्मद बिन सलमान है ना, उसका सिर्फ एक ये उसकी सोच है
उस पर काम नहीं करेगा, उसकी सिर्फ सोच है। अब वो जनरल रहीस साहब को हेड बनाया 5 करोड़ रुपए तनख्वाह दे रहे हैं उसको, सिर्फ उसको बनाया, उसका क्या फायदा है? अच्छा, मोहम्मद बिन सलमान की आपने बात की, जो किंग हैं, मुझे बताएं उनके रिलेशन तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे हैं, आप इस बात से उसके रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं। अमेरिका के साथ भी उसके अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं, चाइना के साथ भी अच्छे हैं, उसके हर मुल्क के साथ अच्छे हैं। अच्छी बात नहीं है, मतलब हर मेरी बात सुनो, वो अपने मुल्क के लिए खेल रहा है, होना भी ऐसे चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। हाँ, ये देखो, हमें पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। जो करता है वो, अब कहें आप जहाँ बैठा आपको पता है, वो जो अच्छा है वो वहाँ बैठा है, उसको अच्छी जगह पे देखो। वो किस लिए बैठा है? बुज़दिल कौमों के दलेर लीडरों का यही हाल होता है, ठीक है। जो इस वक्त जो उसका हो रहा है, कैदी नंबर इमरान खान साहब की आप बात, हाँ, इमरान खान साहब का हो रहा है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे हर एक की अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है। मुझे ये बताएं कि इस टाइम OIC ने एक स्टेटमेंट दी है, मतलब जो आर्टिकल 370 इंडिया ने हटाया, और उसके ऊपर OIC ने कहा कि भाई ये जो है ना इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है, तो ये कैसे इंडिया हटा सकता है, इस पे कंसर्न है। इंडिया ने कहा कि भाई ये इल इन्फॉर्म खबर है, आप मतलब इन्होंने जो बात की हम इसको इतनी वैल्यू नहीं देते, यानी इंडिया वाले OIC को नहीं कोई ये देखिए मेरी बात सुनो, इंडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, वो इसलिए दबाया जा रहा है, दबाव में आएंगे नहीं आएगा। ये सिर्फ प्रेशर पता है किसके कहने पे दिया जा रहा है? ये अमेरिका के कहने पे दिया जा रहा है। ये G20 जो समिट हुआ था, आपको पता है ना? हाँ, इंडिया में हुआ था, वो किस लिए हुआ था? ये सिर्फ ये जिस तरह भी ये CPEC बनाया, उन्होंने कहा जी हम यहाँ से अपना माल यूरोप भेजेंगे, तो उसमें उन्होंने ये डिसाइड लिया था कि इंडिया मिडल ईस्ट जो सा वो कॉरिडोर है, जी जो वो लॉलीपॉप देंगे ना G20 के अंदर, वो सिर्फ एक इंडिया को खुश करने के लिए। असल काम तो ये है कि उसे चाइना के मुकाबले में से खड़ा करना है, और चाइना का और उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन वो इंडिया कभी भी नहीं करेगा। तो उसमें तो इंडिया का फायदा नहीं है कि अगर चाइना के मुकाबले में खड़े हो जाए। सर जी, इंडिया का फायदा क्या होगा? उसमें उसके कितने लोग मरेंगे, ये वो इस चीज़ का देख रहे हैं ना। अब ये तो नहीं ना कि अब मेरे ख्याल से अब वो वाली जंगें नहीं रह गई कि एक दूसरे पे, अब तो इकोनॉमी की जंग है। अब आपको पता है चाइना से कितनी इंडस्ट्री इंडिया शिफ्ट हो रही है। ये आपने बात की ना इकोनॉमी की जंग है, ये इंडिया भी इकोनॉमी की जंग ही कर रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है। तो इकोनॉमी की जंग नहीं देखिए, ये अमेरिका करवा रहा है। आपको पता है इंडिया और चाइना की $100 बिलियन की ट्रेड है आपस में सलाम। ये मुझे नहीं पता, लेकिन होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पता है क्या, देखिए मेरी बात सुनो, जब जो वक्त का जो होता है ना सुपर पावर, वो किसी भी शख्स को इस्तेमाल करता है। देखिए मेरी बात सुनो, 1971 में पाकिस्तान को इस्तेमाल किया अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ, ठीक है, ठीक है, 79 चलो उसमें बारे मुझे नहीं पता, लेकिन है किया है, उसको इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ से तालिबान बन के गए अफगानिस्तान में, लेकिन देखो पाकिस्तान ने अपनी बका की जंग लड़ी। बका की जंग इसलिए लड़ी, आपकी अपनी वैसे ओपिनियन, आपको नहीं लगता कि हमें उस जंग का हिस्सा नहीं था बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए था, बनना चाहिए था। हाँ जी, मैं बताता हूँ। जो तालिबान जो कर रहे हैं हमारे साथ, वो ठीक कर रहे हैं। नहीं देख मेरी बात, वो अब पाकिस्तान इसलिए बना है उस जंग का हिस्सा। अगर पाकिस्तान उस जंग का हिस्सा ना बनता तो आज रशिया पाकिस्तान के अंदर बैठा होता। आपको पता है जो हमारी ये जो स्टील मिल है, पाकिस्तानी स्टील मिल किसके टाउन से बनी है? रशिया के टाउन से बनी, ये रशिया के टाउन से बनी है। और रशिया जो गर्म पानी और ठंडे पानी के लिए वो आया था, और वो क्या सुने, वो आया सिर्फ इस बहाने से था कि भाई मैं 1971 में आके मैं स्टील मिल बनाऊंगा यहाँ के पाकिस्तान के लिए। वो आए यहाँ पे, वो सिर्फ चेक करे गए कि गवादर कितना डीप है कितना नहीं, वो सारा जायजा लेके चले गए, ठीक है ना। अब वो चला गया। सेम काम चाइना भी यही कर रहा है CPEC की सूरत। सुने, चाइना जो कर रहा है हमें कुछ दे के कर रहा है, उसमें फैक्ट्रियां लगाएंगे, उसमें कौन काम करेंगे? हमारे मजदूर काम करेंगे। अगर मैनेजमेंट पोस्ट में है वो सारे चाइनीज। मेरी बात सुनो, अब आप यूँ मेरे गन पॉइंट पे रख के ये कहो जी कि जनरल मुनीर साहब बहुत अच्छे हैं, मैं करूँगा? नहीं, मैं ना ऐसा कहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, तो वो रशिया तो बदमाशी के साथ आ रहा था उस वक्त, तो पाकिस्तान ने अपनी बका की जंग लड़ी, उसको अफगानिस्तान में रोक के रखा, और अमेरिका ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया। जनरल हमीद गुल जो कहते हैं कि मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे नहीं पता था कि मैं अमेरिका के लिए लड़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इस्तेमाल किया गया, मैंने अमेरिका को वहीं रोका। एक बार नहीं कई दफा हम इस्तेमाल हुए हैं, अभी तक हम इस्तेमाल हो रहे हैं, हम इस्तेमाल हो रहे हैं। अब सर जी आप करते क्या? मुझे काफी लगता है आप हिस्ट्री को जानते हैं। मैं सिर्फ जो है ना, ये ज्यादातर बस और जान मकबूल है, शायद मसूद साहब जो है ना, उन्हें वो सुनता हूँ, मैं बड़े शौक से सुनता हूँ। अच्छा, ये लास्ट आपसे क्वेश्चन होगा, बड़ा मजा आ रहा है जी। ऐसे लोग हों, देखे पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा इख्तलाफ हो, लॉ इस पर क्या कहते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम और डेजिग्नेशन बताइएगा। राना मोहम्मद आजम मेरा नाम है जी। मुरीद अली भुट्टा, एडवोकेट हाई कोर्ट। सर आपका नाम? मखदूम वसीम कुरैशी,
जी, मैं ह्यूमन राइट लॉयर हूँ और पाकिस्तान ग्लोबल इनिशिएटिव के नाम से ऑर्गेनाइजेशन देख रहा हूँ और साथ ही लॉयर स्ट्रेटेजिक काउंसिल और कोर्ट कचहरी के भी हम लोग फाउंडर हैं जो। ज़बरदस्त। और सर आप? जी, मेरा नाम सलमान परवेज़ है, मैं भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और कश्मीर के हवाले से काफ़ी काम कर चुका हूँ और करता भी रहता हूँ। जी बिल्कुल। सर आप जैसे आपने बताया ह्यूमन राइट्स पर आप काम करते हैं, तो कश्मीर में इस वक्त जो हो रहा है, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को रिमूव करना इट्स ओके। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आई वुड अप्रिशिएट योर विजन, द विजन ऑफ योर चैनल। यू हैव हाईलाइटेड द मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज़ और आज पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में यू आर द लीडिंग वन जिन्होंने ये नुक्ता ली है। एक अहम तरीन आज हमारी शार रग को काटने की जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अपने झूठे अल्फाज के ज़रिए जो कोशिश की है, उन्होंने आज हमें स्टैबिंग कर दी है। और आपका चैनल जो आज पे आपने बात की है, मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। अब हम आते हैं मेन बात की तरफ। आज जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्राना, आज उनके 5 रुकनी बेंच ने जो डिसीजन दे दिया है कि जो इंडियन का कश्मीर का जो इंडिविजुअल स्टेटस था बीइंग अ स्टेट रन करने का, एंड वट एवर द मूडी एडमिनिस्ट्रेशन इन 2019 ऑन द 5 सितंबर दे हैव